सोचो, बोबो बॉय नाम का एक हीरो जिसके पास 7 अलग अलग एलिमेंटल पावर्स थी, पर एक दिन वो सब कुछ खो देता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, लेकिन सवाल ये है उसने उन्हें वापस कैसे रिकवर किया। मैं बात कर रहा हूँ बोबो बॉय की गैलेक्सी सीजन की, जिसमें वो सिर्फ धरती का नहीं पूरी गैलेक्सी का हीरो बन चुका था। पर क्या तुम्हें ये मालूम है कि बोबो बॉय ने अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर पावर स्फीयर्स को कैसे बचाया था? कैसे पता होगा? बोबो बॉय गैलेक्सी तो हिंदी में ही नहीं है। पर सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब वो फाइनल विलेन सामने आया, जिसने पूरे सानोवा स्टेशन को सेकंड्स में तबाह कर दिया। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस सीजन में बोबो बॉय गैलेक्सी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर पावर स्फीयर्स को बुरे लोगों से बचाकर सुरक्षित रखेगा। और फिर हम देखते हैं कि एक पायरेट वाली स्पेसशिप से कुछ पावर स्फीयर हंटर कोकोची और मोटोबॉट का पीछा कर रहे होते हैं, उनसे मोटोबॉट को चुराने के लिए। मोटोबॉट एक ऐसा पावर स्फीयर है जो हाईटेक व्हीकल्स बना सकता है किसी भी बंदे की पावर्स के मुताबिक। तो कोकोची अपने स्पेसशिप को एक एस्टेरॉयड के पीछे छुपा लेता है, पर पावर स्फीयर हंटर को पता रहता है कि कोकोची यहीं कहीं है। कोकोची तुरंत ऑटोबॉट से कनेक्ट करके बोबो बॉय और गोपाल से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें कहता है कि ऑटोबॉट तुम मेरे लिए तुरंत एक पोर्टल बनाओ। फिर वो अपना एड्रेस ऑटोबॉट को सेंड कर देता है और फिर ऑटोबॉट के पोर्टल बनाते ही कोकोची फुल स्पीड में हंटर से बचकर अर्थ में जाने लगता है। पर उसी वक्त हंटर्स की स्पेसशिप कोकोची की स्पेसशिप को पकड़ लेती है। ये देखकर अपना बोबो बॉय हीरोगिरी में उतर आता है और विंड वाले अवतार में बदलकर रास्ते के कांटे रोबोट्स को हटाने लगता है। पर अभी भी स्पेसशिप पर कुछ रोबोट्स थे, इसलिए बोबो बॉय लाइटिंग में बदलकर उन सबको बिजली के झटके देने लगता है। इधर गोपाल भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन शूटर से वायर्स को खाने में बदल देता है, जिससे हंटर्स ने स्पेसशिप को रोके हुआ था। बोबो बॉय देखता है कि उसे तो इन रोबोट्स ने घेर लिया है, इसलिए वो एलिमेंटल स्प्लिट करके 3 एलिमेंट्स में बदल जाता है और उन सब की बैंड बजा देता है। बोबो बॉय के वायर काटने के बाद भी हंटर्स का कैप्टन अपनी चेन से स्पेसशिप को फिर से रोक लेता है। तो अब ऑटोबॉट पोर्टल को बंद करके उन हंटर्स से छुटकारा दिलवा देता है। बाद में कोकोची बोबो बॉय को ऑफर देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन टॉप ऑप्स को ज्वाइन करने का। फुल फॉर्म में कमेंट्स पे दे दूंगा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम गैलेक्सी के बिखरे हुए पावर स्फीयर्स को सेफ जगह पर रखना होता है। पर बोबो बॉय हिचकिचाता है कि मैं गया तो अर्थ की चौकीदारी कौन करेगा। फिर उसी दिन रात को आइडोडो प्रोब के साथ आकर नींद में सुला देने वाला गंदा वाला धुआं छोड़ देता है। और उस वक्त बोबो बॉय 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट करके अपने दादा की कैफे में मदद कर रहा था, पर तीनों के तीनों बोबो बॉय उस धुएं को सुनकर सो जाते हैं। इसके साथ साथ कोकोची और गोपाल और बाकी सब भी सो जाते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर आइडोडो और प्रोब मोटोबॉट को चुरा कर भाग जाते हैं और अगली सुबह सबको पता लग जाता है कि मोटोबॉट को कोई एलियन लड़की समझ के भगा ले गया है। फिर कोकोची अपने सिस्टम से मोटोबॉट का लोकेशन पता कर लेता है। ये सेक्टर G14 होता है जो स्पेस पे बहुत ज्यादा दूर है, और अगर ऑटोबॉट अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज भी करे तो उसके लिए भी कोकोची की स्पेसशिप पर मूव करना होगा। पर ये तो उड़ने की ही हालत में नहीं है, इसलिए कोकोची इन्हें स्पेस स्टेशन में टेलीपोर्ट करवा देता है एलियन का भेस बदलकर, ताकि कोई एलियन अपने स्पेसशिप से इन्हें वहाँ तक लिफ्ट दे दे। पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आइडोडो खुद ही स्पेस स्टेशन आ जाता है। बोबो बॉय आइडोडो को खुली धमकी देता है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, वांटेड लिस्ट में भी 1000 ही मिल रहे हैं तुझे पकड़ने के लिए। तभी चुपके से कोकोची मोटोबॉट को रेसिंग कार बनाकर भागने लग जाता है। आइडोडो भी प्रोब को सुपर कार बनाकर पीछा करने लगता है। पीछे बोबो बॉय भी लाइटनिंग फॉर्म में चोर पुलिस खेलने लगता है, पर तभी आइडोडो बोबो बॉय को शूट कर देता है। लेकिन बोबो बॉय अर्थ को एक बनकर और फार्मिंग करते हुए बच जाता है। आगे मोटोबॉट बोबो बॉय और गोपाल को स्पेस बाइक्स दे देता है, जिससे बोबो बॉय के तीनों एलिमेंट्स आइडोडो को फिनिश कर देते हैं। पर आइडोडो बोलता है कि मैं फिर मार खाने आऊंगा, और बाद में बोबो बॉय टॉप ऑप्स को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। फिर आगे कोकोची बोबो बॉय और गोपाल को गुरेंडा प्लैनेट पर से पावर स्फीयर लाने का मिशन देता है। तभी हेना और यिंग भी वहाँ आ जाते हैं। इन दोनों ने टॉप ऑप्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बोबो बॉय और गोपाल की तरह ये दोनों भी अब टीनेजर बन चुके हैं। पर दिक्कत तब आती है जब बोबो बॉय और गोपाल पावर स्फीयर के इन्फॉर्मेशन वाला टैब ही लेना भूल जाते हैं, और वहाँ गोपाल एक एलियन क्रीचर का अंडा उठा लेता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर इनको भगाने लग जाता है। और जब वो गोपाल को खाने ही वाला होता है तभी हेना आकर उसे बचा लेती है। पर प्यारी का ध्यान भटक जाता है क्योंकि बोबो बॉय ने तारीफ जो कर दी। फिर यिंग अपने टाइम मैनिपुलेशन से सबको एक बार फिर से बचा लेती है। बाद में उस अंडे से एलियन क्रीचर का बच्चा निकलता है, जिसे लेकर गोपाल फिर से भागने लग जाता है। ऑफ कोर्स वो क्रीचर गोपाल की जान के पीछे पड़ गई है, इसलिए बोबो बॉय को लास्टली एलिमेंटल स्प्लिट करके उसे खाई में गिराना पड़ता है। पर आखिर में बोबो बॉय और गोपाल का मिशन फेल हो जाता है, जिसके लिए कोकोची उन्हें खूब डांटता है, क्या हीरो बनोगे तुम लोग गैलेक्सी के। इसलिए वो उन्हें पनिश कर देता है कि जब तक पावर स्फीयर ढूंढ नहीं लेते तुम लोग उस प्लेनेट से निकलोगे नहीं। 2 दिन तक खोजने के बाद भी उन्हें वो पावर स्फीयर नहीं मिलता। तभी वहाँ एक कैक्टस एलियन मरते हुए आ जाता है, जो उनसे मदद की भीख मांगता है अपने विलेज को मॉन्स्टर से बचाने के लिए। फिर पता चलता है कि जिस बिल्ली को बोबो बॉय और उसके दोस्त क्यूट समझ रहे थे वही मॉन्स्टर है, और पावर स्फीयर असल में बेलबॉट है जो उसके गले में है, और ये चीजों को बड़ा कर देता है। इसलिए वो बिल्ली साइज में बड़ी हो जा रही थी। पर इसमें भी आइडोडो और प्रोब अपनी नाक घुसेड़ देते हैं, इसलिए अपने हीरो बोबो बॉय को उसे सक्सेसफुली हराना होता है। पर बहुत देर से तो उसकी घड़ी ही काम नहीं करती, कुछ तो गड़बड़ है। लास्टली बोबो बॉय और बाकी सब का मिशन कंप्लीट हो जाता है, और वो उस बिल्ली को भी अपने साथ ले आते हैं। आगे बोबो बॉय और बाकी सब अर्थ पर आ जाते हैं, लेकिन वो स्पेस पायरेट्स भी वापस से आ जाते हैं, और आते ही कैप्टन स्पैरो ऑटोबॉट और मोटोबॉट को कैप्चर करने चला जाता है। इस तरफ उसके बाकी के रोबोट्स बेलबॉट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पर बोबो बॉय और उसके दोस्त ऐसा नहीं होने देते। इधर बोबो बॉय और हेना ऑटोबॉट और बेलबॉट को प्रोटेक्ट करने चले जाते हैं। उधर बचते हैं यिंग, गोपाल और पापा जोला जो मोटोबॉट को बचाते हैं। ऊपर आसमान में बोबो बॉय, विंड और हेना पायरेट स्पेसशिप को बहुत हिलाते हैं, और उनके मिसाइल
से बचते हुए बुब बॉय और हैना धरती के रक्षक अंकल स्पैरो को उसकी औकात याद दिला देते हैं। पर कैप्टन स्पैरो के पास भी पावर स्फीयर हुकाबॉट होता है जो हैना पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे बचाने की घड़ी में बुब बॉय की वॉच ही काम नहीं करती और हैना को बचाने के चक्कर में बुब बॉय आसमान से गिरकर पेड़ में अटक जाता है। कैप्टन स्पैरो समझता है कि हो गया, धरती पर अब मैं ही राज करूंगा, इनकी क्लैपिंग भी तो करनी है। फिर हरियाली में बुब बॉय की मुंह दिखाई होती है जो लीफ एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये बुब बॉय बोलता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं। वैसे तुमने तो देखा ही होगा कि बुब बॉय के हर एक एलिमेंट्स के अपने अपने इमोशंस होते हैं, उसी तरह बुब बॉय लीफ भी थोड़ा हलकट है, ऐसा समझो। इसके बाद बुब बॉय लीफ पत्तियों के ब्लेड्स फेंककर कैप्टन स्पैरो को घायल कर देता है, साथ में अपने सारे दोस्तों को भी घायल कर देता है और आखिर में बुब बॉय लीफ अपने पत्तियों के वाइन से कैप्टन स्पैरो को जोरदार तरीके से रैप कर देता है। आगे कोकोची अपने स्पेसशिप से हमारे हीरो पल्टन को टापोप स्टेशन ले जा रहा होता है, पर पापा जोला के स्पेसशिप चलाने की वजह से वो स्पेसशिप एक फोरबिडन एरिया में आ जाती है जहाँ रहते हैं स्पेस बग्स जो स्पेसशिप की पावर चूसने लग जाते हैं और हमारे हीरो पल्टन इतने सारे स्पेस बग्स को रोक नहीं पा रहे होते। तब एंट्री होती है फैंग की जो अपने अलग स्पेसशिप से वहाँ आकर उन सब की मदद कर देता है। वैसे तुम्हें पता है ना, फैंग अपने बड़े भाई कैप्टन काइजो के साथ काम करता है और फिर पापा जोला के कमाल के स्पेसशिप कंट्रोल करने से वो बड़ा सा स्पेस बग तबाह हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में कोकोची उसे कैप्टन पापा जोला बना देता है। फिर टापोप स्टेशन जाने के रास्ते में ही उन्हें वहाँ से सिग्नल आता है कि टापोप स्टेशन में अटैक हो चुका है, इसलिए बुब बॉय, फैंग, गोपाल और कोकोची स्टेशन के अंदर जाकर देखने लगते हैं कि क्या हुआ और बाकी सारे दोस्त स्पेसशिप में ही रुक जाते हैं किसी वजह से। अंदर जाने पर हमारे हीरो टोली को जोकर्टू नाम का जोकर एलियन मिलता है जो फैंग को हंसता हुआ देखकर उसे कार्ड के अंदर डाल देता है। कुछ इस तरह वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं उसके सामने रखी हर एक चीज को कार्ड में डाल सकता है। फिर जब जोकर्टू अपना कार्ड फेंक कर इन तीनों को कार्ड बनाने वाला होता है, गेस व्हाट, यिंग के अफलातून स्पीड से उन्हें बचा लिया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जोकर्टू के पास कार्डबॉट नाम का पावर स्फीयर है और यही उसे कार्ड दिया जा रहा है, पर फिर बुरा हो जाता है क्योंकि जोकर्टू बुब बॉय, यिंग, हैना और गोपाल चारों को कार्ड बना देता है। अब उन्हें छुड़ाने के लिए पापा जोला और जोकर्टू कार्ड वाला मैच खेलने लगते हैं जिसमें पापा जोला जीत जाते हैं, पर जोकर्टू उसे धोखा दे देता है, इसलिए कोकोची उसी पर कार्ड फेंक कर कार्ड बना देता है उसका और एंड में कार्डबॉट सब कार्ड्स को नॉर्मल कर देता है। आगे कोकोची बताता है कि वो फुल टाइम धोबी है, मतलब टॉप ऑफ स्पेस स्टेशन क्योंकि पावर स्फीयर को ट्रैक करती है इसलिए उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अगर सबको पता चल गया कि ये टॉप ऑफ स्पेस है तो दुश्मन आसानी से उस पर अटैक कर देंगे, इसलिए उन्होंने एक कवर आइडेंटिटी बनाई है, मतलब टॉप ऑफ स्पेस स्टेशन बाहर से एक लॉन्ड्री स्टेशन लगती है। अब धोबी घाट पर किसको ही शक होगा। फिर कोकोची बुब बॉय, गोपाल और फैंग को प्लेनेट दरगाह पर जाने के लिए कहता है इन कचरे की बोरियों को पहुँचाने के लिए, पर वहाँ जाते ही अडुडू मिशन खराब करने आ जाता है। पर इससे भी बड़ी चीज मुसीबत बन गई भाई, इन सब के पीछे कचरे वाला मॉन्स्टर पड़ जाता है जिन्हें किसी तरह हराने के बाद फाइट बुब बॉय और अडुडू में होने लगती है और लड़ते लड़ते अडुडू पागल हो जाता है। कोकोची बोलता है कि सालों कचरे के बोरी को उनके मालिक को दिए बिना आने का सोचना विवाद। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहाँ फिर से अडुडू आ जाता है जिंगलाला वाला कॉस्ट्यूम पहनकर और अपनी वाहियात पागलपंती से वो बुब बॉय, गोपाल और फैंग को बांध कर अपने बॉस के पास ले जाता है जो है इलुलुलुलुलु। और ये फ्रॉग गोपाल को हिप्नोटाइज करके बुब बॉय से लड़वाने लगता है, उधर फैंग हिप्नोटाइज अडुलुलु से लड़कर उसे हरा देता है और जब इलुलुलु बुब बॉय और फैंग को हिप्नोटाइज कर रहा होता है तभी वहाँ आकाशा टाइप का बंदा आ जाता है जो उन्हें बचा लेता है। ये बंदा है कमांडर तरुण और यही है कचरे की बोरी का मालिक। वो देखता है कि बोरियों पर टॉप ऑप्स के खतरे में होने का मैसेज है और फिर ये सब धोबी घाट की ओर चल देते हैं। वहाँ जाकर जैसे ही कमांडर तरुण को पता चलता है कि बुब बॉय, फैंग, गोपाल, हैना, यिंग टॉप ऑप्स के मेंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये कमजोर मछली, ये तो दरगाह प्लेनेट पर अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे, मजाक है क्या, ये लल्लू लोग हैं टॉप ऑप्स के मेंबर्स। हालांकि फैंग ने टॉप ऑप्स का टेस्ट पहले ही दे दिया था। कमांडर तरुण एक बहुत ही टफ टेस्ट अनाउंस करता है जिसे फैंग के अलावा सबको देना पड़ेगा। सबसे पहले होता है इन सबका रिटन टेस्ट जिसमें गैलेक्सी से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है सर्वाइवल टेस्ट जिसमें इन्हें एलियन फूड्स को पकाना होता है। लेकिन गोपाल एक बहुत ही अच्छी चीज करता है, वो उन सबको अर्थ के फूड में बदल देता है। फिर सबके साझेदारी से एक बहुत ही अच्छी डिश बन जाती है जो इस पागल कैप्टन तरुण को बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट टेस्ट होता है फोकस टेस्ट जिसमें इन्हें फैंग की तरह गोरिल्ला के साथ कौवा उड़, नाना उड़, अंडा उड़ गेम खेलना पड़ता है। पहले ही राउंड में गोपाल को गोरिल्ला उठाकर फेंक देता है। यिंग और हैना इसमें प्यारी की तरह पास हो जाते हैं और फाइनल मैच होता है बुब बॉय के साथ। पर बेचारे की फूटी किस्मत देखो, गोरिल्ला उसे गोपाल से भी पहले नॉकआउट कर देता है। अब इसमें बुब बॉय और गोपाल की गलती नहीं है, ये कमांडर तरुण ही इनसे ऐसे वाहियात टेस्ट ले रहा है और इस टेस्ट में सब लोग क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग टेस्ट था। टफनेस टेस्ट इसके बाद होने वाला है। टफनेस टेस्ट में 2 टीम्स होंगे जिनमें कंपटीशन होगा वोल्केनो प्लेनेट में छुपे हुए पावर स्फीयर को वोल्केनो के टॉप पर पहुंचाने की। टीम बी में बुब बॉय के सारे दोस्त होते हैं, पर टीम ए में फैंग और साय और शील्डा नाम के 2 बंदे बंदी होते हैं जिनका काम है बुब बॉय के रास्ते में रुकावट लाना और पावर स्फीयर लेने से रोकना। पर जब फाइट होती है तब शील्डा की शील्ड उस पर अटैक करने वाले हैना और यिंग की पावर्स को अब्सॉर्ब करके वापस उन्हीं पर रिफ्लेक्ट कर देती है। अब बचती है साय की शील्ड। फेंको और तमाशा देखो वाला हाल है जो यिंग का मुंह तोड़ देता है। उधर बुब बॉय विन जब पावर स्फीयर कैप्चर करने जा रहा होता है तब फैंग पीछे अपनी शैडो पावर से बुब बॉय को बुरी तरह वोल्केनो में गिरा देता है। फिर वहाँ साय और शील्डा भी आ जाते हैं जो बुब बॉय को कमजोर कहकर उसे गुस्सा दिला देते हैं। बुब बॉय कहता है हम कमजोर नहीं है और देखते ही देखते फायर
फायर एलिमेंट में बदल जाता है। फायर बोबो बॉय की आग की गर्मी इतनी तेज थी कि शील्ड से वो बर्दाश्त ही नहीं होता और बोबो बॉय फायर अपनी फायर पावर को बढ़ाकर उन सबको आग में झुलसाने लग जाता है। चलो सालो, अब तपतपाती गर्मी से तुम्हारी बिरयानी बनने वाली है। साय अपनी शील्ड फेंक कर मारता है पर बोबो बॉय उससे रोक कर फायर शील्ड में बदलकर उल्टा उसी पर अटैक कर देता है कि शांत हो जाए बोबो बॉय, पहले ही ज्वालामुखी की गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, ऊपर से तू। बाद में जोकर टू अपने राज बताता है कि वो स्पेस स्टेशन सबका ध्यान खींचने आया था ताकि उसका दोस्त गॉब्लिन एलियन पावर स्फीयर्स की चुगली कर सके। पर जब तक कोकुची और कमांडर सावधान होते हैं, वो गॉब्लिन एलियन पावर स्फीयर्स को स्पेसशिप में डालकर गैलेक्सी में कहीं दूर भेज देता है। और दोस्तों, जहाँ सारे पावर स्फीयर्स भेजे गए होते हैं वो प्लेनेट सर्कस होता है और वहाँ जाते ही हमारे हीरो टोली सामना करते हैं जोकरों के बादशाह जगलनॉट की। इसी ने सारे पावर स्फीयर्स चुरा लिए होते हैं और अब इसकी गंदी नजर ऑटोबॉट पर पड़ जाती है। फिर जगलनॉट बेबीलोन बॉट का यूज करके बलून्स के ऐसे वेपन्स बनाता है जिन्हें टच करने पर वो फट जाते हैं और जगलनॉट के बलून से सबको बचाने के लिए लाइटनिंग बोबो बॉय कमाल का एक्शन दिखाता है पर जगलनॉट के घूंसे से फेंका जाता है। अब कैसे बचेगा ऑटोबॉट? तभी मैदान में फैंग और कैप्टन काइजो एंट्री ले लेता है और अब फार्मर काइजो बोलता है कि मैं इससे अकेले ही लड़ूंगा। जगलनॉट फायर ब्लास्ट करता है, काइजो शील्ड बनाकर बच जाता है। जगलनॉट आग उगलता है, काइजो उससे भी बच जाता है। फिर काइजो के ब्लेड स्लैश से जगलनॉट का काम तमाम हो जाता है। पर ये हमारी गलतफहमी थी क्योंकि जगलनॉट की नोज एक पावर स्फीयर है और उसे दबा दबा कर वो जायंट हो जाता है और अब तो काइजो के ब्लेड स्लैश का भी जगलनॉट पर कोई असर नहीं होता। जगलनॉट काइजो की शील्ड तोड़ने ही वाला होता है कि फैंग उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो भी मारा जाता है। अब जगलनॉट अपने अत्याचारों की हद पार कर रहा है और यिंग हैना का कीमा बनाने ही वाला होता है कि बोबो बॉय और फार्मिंग करते हुए थंडर स्टॉर्म में बदल जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर बोबो बॉय थंडर स्टॉर्म जगलनॉट को झटके पर झटके देने लगता है पर बोबो बॉय की पावर वॉच अनस्टेबल होने के कारण वो लड़ाई के बीच में ही नॉर्मल हो जाता है और मारा जाता है। पर बोबो बॉय मान लेता है कि हाँ भाई कुछ नहीं हो सकता मेरा और वो फिर भी बदल बदल कर उससे पागलों की तरह लड़ने लगता है। इसलिए मजबूरी में काइजो को अपने एम्बर की शक्तियों का यूज करके बोबो बॉय को बचाना पड़ता है। पर इस बार बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म अपने पूरे खानदान का जोर लगाकर ऐसा मारता है कि जगलनॉट की फटके हाथ में आ जाती है। फिर ऑटोबॉट बोबो बॉय को वार्न करता है कि पहले तो अपने सभी फर्स्ट लेवल के एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर ले, फिर तो सेकंड लेवल में जा सकता है, नहीं तो भारी दिक्कत हो जाएगी। आगे कैप्टन तरुण बोबो बॉय और उसके सभी दोस्तों को नोवा स्पेस रेस जीत कर आने के लिए कहते हैं क्योंकि इसे जीतने पर ट्रॉफी बॉट नाम का पावर स्फीयर मिलेगा। पर आयरनी की बात ये है कि इस रेस का चैंपियन अडुडू बन जाता है। पहले ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक और चीज है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ये कि अडुडू को फर्स्ट आने पर मेकअप का सामान मिलता है और बोबो बॉय को सेकंड आने पर ट्रॉफी बॉट मिलता है। आगे कैप्टन तरुण हमारे हीरो टोली को अर्थ पर भेज देती है कुछ दिन की छुट्टियों के लिए और अर्थ पर आकर पहले तो बोबो बॉय लूप बॉट को अडुडू से बचाता है। तुम्हें पता है ना अडुडू के इरादे कितने बुरे होते हैं। अगले दिन जब बोबो बॉय और बाकी सब दादूलाल के कैफे में वेटर का काम कर रहे होते हैं तभी आसमान में अडुडू की स्पेसशिप नाचने लगती है। फिर एक लावा रॉक मॉन्स्टर एस्ट्रॉइड की तरह वहाँ गिर जाता है। ये है रोकता रोका जो प्लैनेट वोल्केनियो से यहाँ बोबो बॉय से बदला लेने आया है क्योंकि बोबो बॉय फायर ने अपने फाइनल टेस्ट में इतनी जबरदस्त पावर्स दिखाई थी कि इसके कारण ज्वालामुखी फटा था और उससे रोकता रोका का घर तहस नहस हो गया था। इसलिए उस टाइम से वो पूरी गैलेक्सी में क्रिमिनल बोबो बॉय को ढूंढ रहा था और इसी बीच अडुडू ने उसे यहाँ तक आने में मदद कर दी। अब रोकता रोका अपने लावा की गर्मी से बोबो बॉय के सारे एलिमेंट्स को हराने लग जाता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट लावा फायर के अगेंस्ट कमजोर ही पड़ रहा था। अडुडू रोकता रोका को आइडिया देता है कि तुम भी बोबो बॉय का घर जला डालो और रोकता रोका दादूलाल का घर जलाने चला जाता है। इसके लिए ऑटोबॉट बोबो बॉय को अपनी वाटर पावर यूज करने कहता है जिसके लिए बोबो बॉय ऐसा ध्यान लगाता है कि वो वाटर बोबो बॉय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी ब्यूटीफुल वाटर पावर्स का यूज करके बहुत ही शांति से रोकता रोका के हमले से बचता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक गीजर ब्लास्ट से रोकता रोका को पानी पानी कर देता है। हो गया रोकता रोका का खेल खत्म। आगे अपनी प्यारी कैक्टस बिल्ली महसूस करते है कि उसके परिवार पर अटैक हुआ है जो प्लैनेट गुरिंडा में रहते हैं। फिर हमें इस कैक्टस बिल्ली की बैक स्टोरी पता चलती है कि पहले वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहती थी और बेलबॉट को भी बचाने वाली वही थी। पर फिर स्पेस हंटर्स बेलबॉट को चुराने के लिए कैक्टस के गाँव में हमला करने लगे। इसलिए बेलबॉट ने कैक्टस को बड़े होने की पावर्स दी ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। ये सब सुनने के बाद हमारे हीरो टोली फिर से प्लैनेट गुरिंडा पहुंच जाती है और उस रोबोट को सबक सिखा देती है जो कैक्टस के खानदान के पीछे पड़ा था। आगे कैप्टन पापाजोला की हेवी ड्राइविंग से स्पेसशिप एस्ट्रॉइड से टकराकर डैमेज हो जाती है। इसलिए स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए इन्हें जंक प्लैनेट पर लैंड करना पड़ता है जहाँ टॉपअप्स का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डिगीमो स्मगलिंग कर रहा होता है। पर हमारी हीरो टोली उसे लड़ झगड़ कर उसको गिरफ्तार कर लेती है। आगे स्पेसशिप में रखा इमोटी बॉट वही पावर स्फीयर होता है जिसे जंक प्लैनेट से लाया गया था और वो स्पेसशिप में सबको पावर स्फीयर हंटर समझकर उनको अलग अलग इमोशन दे देता है जिससे सब काबू से बाहर हो जाते हैं। फिर आखिर में बोबो बॉय और गोपाल जो इमोटी बॉट के इफेक्ट से बच गए थे वो इमोटी बॉट को अश्योर कर देते हैं कि वो उसके दुश्मन नहीं है, वो तो पावर स्फीयर्स को बचाते हैं। आगे हमारी हीरो टोली प्लैनेट जंकबर्ग में डेटा बोर्ड से मिलने जाती है क्योंकि बोबो बॉय को लाइट एलिमेंट एक्टिवेट करना होता है और इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। वहाँ पहुँचने पर डेटा बोर्ड बोबो बॉय के सवाल का जवाब देने में काफी देर लगा रहा होता है। इसलिए बोबो बॉय और बाकी सब उसे टॉप ऑफ में ले आते हैं और ये समझकर कि डेटा बोर्ड सालों लगा देगा इन्फॉर्मेशन देने में, इसलिए बोबो बॉय वहाँ से चला जाता है। पर फिर थोड़ी ही देर बाद डेटा बोर्ड खुद से ही बोलने लगता है कि लाइट एलिमेंट तभी एक्टिवेट होगा जब यूजर अपना इंटेलेक्ट यानी
अपनी बुद्धि बढ़ाएगा, पर पता नहीं किसी खराबी के कारण वो पावर स्फीयर अजीब रिएक्ट करता है। बोबो बॉय ने तो सुना ही नहीं। आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, वो ये कि स्पेस पायरेट्स सानोवा स्टेशन पर अटैक करने वाले हैं। दरअसल सानोवा स्टेशन आसपास के बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए सोलर एनर्जी का सोर्स है, इसलिए अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो वहाँ के प्लैनेट्स फ्रीज हो जाएंगे। तो अब हमारी टोली पायरेट कॉलोनी में चले जाते हैं स्पेसशिप में झाड़ू पोछा लगाने वाले बनकर, और साथ ही वहाँ कैप्टन काइजो भी क्लीनर का काम कर रहा होता है, जो इनके अंडर कवर मिशन को लीड करने वाला है। और हाँ, मैं तुम्हें स्पेस पायलट्स के ग्रैंड लीडर से अभी ही मिला देता हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत तबाही मचाने वाला है। ये है कैप्टन वर्गोबा, इससे दूर ही रहना। अब हमारे हीरोज का प्लान साफ है, सारे पावर स्फीयर्स को स्पेसशिप में डालकर ऑटोबॉट टेलीपोर्ट करेगा और ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे। फिर अंदर सीक्रेट बेस में जाकर हमारे हीरो टोली को स्टील्थ बॉट मिलता है, जो साइज में ह्यूमंगस होता है और पूरे स्पेस स्टेशन को इनविजिबल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्पेस पायरेट्स स्टील्थ बॉट का यूज करके ही बच जाते थे, क्योंकि इनके क्राइम करने के बाद ये गायब हो जाते थे। अब स्टील्थ बॉट को साइज में छोटा करने के लिए ये लोग कैप्टन पापा और कैक्टस को बाहर स्पेसशिप से बुला लेते हैं, और कैक्टस के बेल बॉट का यूज करके स्टील्थ बॉट का साइज छोटा हो जाता है। पर इसके कारण पूरे पायरेट कॉलोनी में अलार्म बज जाता है और सारे पायरेट्स चोर को ढूंढने लग जाते हैं। अब वहाँ से भागने के लिए काइजू, फैंग और पापा जोला इनविजिबल होकर स्टील्थ बॉट को लेकर चुपके से निकलने लगते हैं, और बोबो बॉय 3 एलिमेंट्स में बटकर पायरेट का रास्ता भटकाता है ताकि रास्ता साफ हो जाए। पर गोपाल के बीच में आ जाने की वजह से कैप्टन वर्गोबा हमारे हीरो टोली को रंगे हाथों पकड़ लेता है और अपनी मैग्नेटिक पावर से स्टील्थ बॉट ले ही लेता है, पर हैना अपनी ग्रेविटेशनल पावर से उसको रोक देती है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। फिर जैसे तैसे करके हमारे हीरो टोली स्पेसशिप में बैठकर टेलीपोर्ट पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, पर पायरेट वर्गोबा की मैग्नेटिक शक्ति बहुत ज्यादा थी जो स्पेसशिप को आगे जाने नहीं दे रही थी। पर इसके बावजूद पूरी पावर मैक्सिमम करके हमारे हीरोज वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे कमांडर कोकुची डिसाइड करता है कि कैप्टन काइजो और वो जाकर सानोवा स्टेशन की रक्षा करेंगे, क्योंकि वहाँ स्पेस पायरेट कभी भी हमला बोल सकते हैं। और इधर बोबो और बाकी सब टॉप ऑफ स्टेशन आकर स्टील्थ बॉट को सेव कर देते हैं। पर ये लोग इस बात से अनजान है कि स्पेस पायरेट्स सानोवा स्टेशन पर अटैक करने आए तो है, पर पायरेट वर्गोबा नहीं आया, बल्कि पायरेट वर्गोबा टॉप ऑफ स्टेशन आ चुका है। और वो यहाँ तक इसलिए आ पाया क्योंकि उसने स्टील्थ बॉट पर क्रैकर लगा दिया था। फिर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद कैप्टन वर्गोबा बोबो बॉय के सभी दोस्तों को अपनी मैग्नेटिक पावर से दबोच लेता है। वो बोबो बॉय को 2 ऑप्शंस देता है, या तो वो उसे ऑटोबॉट दे दे ताकि उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर्स आ जाए, या वो अपने दोस्तों को उसके हाथों मरता हुआ देखे। बोबो बॉय डिसाइड नहीं कर पाता, इसलिए अब वर्गोबा ऑटोबॉट भी लेगा और उसके दोस्तों को भी खत्म करेगा। तभी फैंग अपनी सेकंड लेवल की शैडो पावर से शैडो टाइगर में फ्यूज हो जाता है और कैप्टन वर्गोबा से लड़ने लगता है। और इस पर ऑटोबॉट बताता है कि बोबो बॉय का प्लान काम कर गया। वो प्लान ये था कि सारे पावर स्फीयर की पावर से ऑटोबॉट को चार्ज किया जाएगा। फिर बोबो बॉय और शील्डा, साई, हेना, यिंग ये सब मिलकर वर्गोबा को बिजी रखेंगे। फिर मौका मिलते ही फैंग वर्गोबा के विजन को ब्लॉक कर देगा। पता है तुम्हें इससे क्या हुआ? बोबो बॉय ने जो इतना दिमाग लगाया, इससे उसका लाइट एलिमेंट रिएक्ट करने लग गया। पर ट्विस्ट ये है कि वर्गोबा फैंग को ठिकाने लगाकर अपने 4 हाथों से ऐसी मैग्नेटिक फोर्स पावर दिखाता है कि फैंग की फटने लग जाती है। अब पायरेट वर्गोबा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी बोबो बॉय लाइट आकर फैंग को बचा लेता है। ये आया बोबो बॉय फॉर्म में। बोबो बॉय लाइट अपने लाइट बर्स्ट से सारे मेटल की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे वर्गोबा अपनी मैग्नेटिक पावर से कंट्रोल कर रहा था। फिर बोबो बॉय लाइट वर्गोबा को घसीट घसीट कर उसका मैग्नेट बॉट उखाड़ने लगता है। पर पायरेट वर्गोबा असल में मरखौका है, लुच्चा है। वो सारे मेटल की चीजों को अपना आर्मर बनाकर फैंग को एक ही हिट में फेंक देता है। इस कदर उसकी पावर्स बढ़ चुकी होती है। ऊपर से वो अपने नए खतरनाक वेपन से बोबो बॉय लाइट के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। बोबो बॉय लाइट उसका मुकाबला बड़ी ही मुश्किल से कर पाता है। बीच में कमांडर तरुंग आकर बोबो बॉय को बचाते तो है, पर वर्गोबा अपने वेपन से कैप्टन तरुंग को भी बुरी तरह हरा देता है। फिर सारे हीरो लोग एक साथ असेंबल होकर वर्गोबा पर हमला बोल देते हैं। बेचारा बोबो बॉय लाइट वर्गोबा के बनाए हुए मैग्नेटिक ट्विस्टर में फंस जाता है। फिर तभी पायरेट वर्गोबा बोबो बॉय को ऐसा हिट मारता है कि वो दीवार तोड़ता हुआ स्पेस में फेंका जाता है, जिसके बाद किस्मत अच्छी थी कि बोबो बॉय पर सूरज की किरणें पड़ती है। और अब देखो, जैसे ही कैप्टन वर्गोबा ऑटोबॉट को लेने वाला होता है, तो अब ग्रैंड एंट्री होती है डाइविंग बोबो बॉय सोलार की, जो अपने सोलार इक्लिप्स ब्लास्ट से बुरे वर्गोबा पर ऐसा अटैक करता है कि वर्गोबा उसे बड़ी ही मुश्किल से रिफ्लेक्ट कर पाता है उस शील्ड से। पर इस बार नहीं, बोबो बॉय एक्शन में है और अपने मल्टीफोल्ड सोलार इक्लिप्स ब्लास्ट से पायरेट वर्गोबा पर ऐसा डाइविंग अनइमेजिनेबल हमला करता है कि वर्गोबा की कीमा, भुजिया, बिरयानी सब बन जाता है। पर इसमें बोबो बॉय भी ज्यादा फोर्स होने के कारण स्पेस में फेंका जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, कैप्टन काइजो आकर उसे रेस्क्यू कर लेता है। इस तरह बोबो बॉय ने स्पेस के सबसे बड़े पायरेट वर्गोबा को हरा दिया। और अब बोबो बॉय गैलेक्सी के सीजन 1 की स्टोरी खत्म होती है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं बोबो बॉय गैलेक्सी के सीजन 2 पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले और भी वीडियोस आएंगी, तो आप सब कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।